नेक्स्ट जो प्लैनेट है दैट इज मून। तो सन और मून जो है, आप उन दोनों को रॉयल ले सकते हैं, दोनों को रॉयल प्लैनेट बोल सकते हैं। तो अगर सन को आपने किंग बोला है तो मून को आप क्वीन बोल सकते हैं या राजमाता बोल सकते हैं फॉर दैट मैटर प्लानिटरी कैबिनेट में। अब मून भी एक सात्विक प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट है। जब हम वाटर की बात करते हैं तो इमोशंस की हम बात कर रहे हैं कि इमोशंस को दिखाता है। वैश्य प्लैनेट है। वैश्य क्वालिटीज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर नेचुरली एक बिजनेसमैन की क्वालिटी है जो मोस्टली कंसर्न है अपने प्रॉफिट्स के लिए, और थोड़ा इवनली और बैलेंस्ड अप्रोच है। अपना प्रॉफिट प्राइम है उसके लिए, बट देन सोसाइटी में भी, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में भी वो अच्छा फील करता है, वो चाहता है कि सोसाइटी भी अपलिफ्ट हो। आप देखेंगे जनरली मून से इम्पैक्टेड जो हम फिजिकल पर्सनालिटी की बात करें तो स्लिम लेकिन लार्ज और थोड़ा सा राउंडिश बॉडी आपको देखने को मिल सकती है। ब्यूटीफुल अपेरेंस आप बोल सकते हैं कि जैसे आप बोले कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप नेहरू जी का चार्ट लें तो लगन में चंद्रमा है तो एक हैंडसम पर्सनालिटी या हैंडसम फेस आप बोल सकते हैं। तो जनरली आपको चंद्रमा लगन में मिलेगा तो लोग खूबसूरत मिलेंगे या हैंडसम पर्सनालिटी के मिलेंगे। फीमेल्स के साथ भी आपको ये दिखेगा कि एक प्लेजेंट चेहरा आपको या प्लेजेंट पर्सनालिटी आपको फीमेल्स की मिल सकती है, ब्यूटीफुल अपेरेंस मिल सकती है, सॉफ्ट या ब्यूटीफुल आईज हो सकती हैं, करली हेयर हो सकते हैं। कंप्लेक्शन जो है वो भी क्लियर कंप्लेक्शन हो सकता है चंद्रमा के इफेक्ट से। लेकिन चंद्रमा जो है, आपको पता है कि फ्लक्चुएशन है चंद्रमा में, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, वैक्सिंग और वेनिंग इफेक्ट है। तो वो जो वैक्सिंग और वेनिंग इफेक्ट है वो आपको आदमी के कैरेक्टर में भी दिखेगा। अगर किसी के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है तो वो आदमी मूडी हो सकता है, फिकल माइंडेड हो सकता है थोड़ा, क्योंकि वो चंद्रमा का नेचुरल कारक तत्व है कि वो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो आपको फ्लक्चुएशन दिखती है आदमी की पर्सनैलिटी में या उसके मूड्स में, या मूड स्विंग्स आप कह सकते हैं कि थोड़ा मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा रेस्टलेस हो सकता है आदमी इन नेचर। आप बोले कि स्वीट टंग्ड आदमी है, और कफ भी देगा चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा है किसी का प्रोमिनेंट अगर लगन में है तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है या फ्लेग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और विंडी भी है। तो अगर आप बोलें कि वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको ऐसे आदमी में देखने को मिल सकती हैं, कफ और बात। जैसे रात को आपने देखा होगा ठंडा कुछ खाने के लिए या रात को सफेद चीजें खाने के लिए मना करते हैं कि कफ पड़ता है उससे। वो चंद्रमा जो है अगर अफ्लिक्टेड है तो रात को सफेद चीजें या दूध से रिलेटेड चीजें खाने को मना करते हैं। बहुत सारे लोग लैक्टोस इनटॉलरेंट होते हैं अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड होता है तो। अगर आप वैसे नेचर की बात करें तो एक बेनिफिक प्लैनेट है, फेमिनाइन जेंडर है। अगर डायरेक्शन की हम बात करें चंद्रमा की तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, वैश्य क्वालिटीज है प्लैनेट के अंदर। अगर आप जगहों की बात करें तो टेम्पल ऑफ माँ गौरी या माँ पार्वती का जो मंदिर है, वहाँ आप किसी को भेज सकते हैं प्रार्थना करने के लिए या पूजा करने के लिए चंद्रमा से रिलेटेड। या पानी वाली जो जगहें हैं वहां पे भी आप चंद्रमा की प्रेजेंस आप बोल सकते हैं कि है। या जैसे मन अगर किसी का अशांत है और अगर कोई नदी किनारे जाके बैठता है, कोई बहती नदी के पास जाके बैठता है तो उसको मन की शांति महसूस हो सकती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेचुरली आप देखें तो कालपुरुष चार्ट में फोर्थ हाउस को रूल करता है, और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वो भी इसको फोर्थ हाउस में मिलती है। या जो फोर्थ हाउस है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है चंद्रमा के लिए, क्योंकि नेचुरली उसका हाउस बनता है फोर्थ हाउस। टॉरस राशि में 3 डिग्री पे डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। मूल त्रिकोण भी चंद्रमा ने टॉरस को ही बनाया है अपना, जबकि वो वीनस रूल्ड साइन है। बट देन ये एक ऐसा एक ही इंस्टेंस है जहां पे चंद्रमा ने किसी दूसरे प्लैनेट की राशि को ही अपना मूल त्रिकोण राशि बनाया। जो टॉरस साइन है वो मूल त्रिकोण साइन है चंद्रमा का। और स्कॉर्पियो राशि में टॉरस से एकदम ऑपोजिट जो साइन फॉल करता है, टॉरस में चंद्रमा एग्जॉल्ट होता है, वो रिसोर्सेज का साइन है, वेल्थ का साइन है। और स्कॉर्पियो साइन में जाके चंद्रमा जो है वो डेबिलिटेट कर जाता है। फ्रेंड्स की बात करें तो सन और मरकरी जो है वो फ्रेंड्स हैं चंद्रमा के। न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं जो चंद्रमा के लिए वो है सैटर्न, वीनस, जुपिटर और मार्स। और कोई भी प्लैनेट चंद्रमा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो बेसिकली कोई दुश्मन नहीं है चंद्रमा का। चंद्रमा अब जब किसी मलेफिक प्लैनेट के साथ होता है तो वो खुद ही अफ्लिक्ट हो जाए वो एक अलग बात है। बट देन किसी प्लैनेट का भी इंटेंशन नहीं है कि चंद्रमा को नुकसान पहुंचाए।
आप अगर इसकी बात करेंगे कि कौन से प्लैनेट्स हैं, जैसे वीनस और सैटर्न जो है वो सन के एनिमीज हैं, तो वीनस और सैटर्न जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सन को, लेकिन चंद्रमा के केस में कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो चंद्रमा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। दो प्लैनेट्स फ्रेंड हैं, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं सन और मरकरी के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं वो न्यूट्रल है। राहु केतु के अलावा, बिकॉज राहु केतु तो एक्लिप्स लगाने का काम करते ही हैं, वो राहु केतु को हम उन बाकी प्लैनेट्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। हम जब मेन प्लैनेट जो पिंड ग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें हम 7 प्लैनेट्स को ले रहे हैं, उनसे रिलेशनशिप देख रहे हैं। राहु और केतु तो अफ्लिक्ट करेंगे ही चंद्रमा को बेसिकली, या ग्रहण लगाएंगे ही। आप अगर ये बात करें कि स्टोन कौन सा पहनते हैं, तो पर्ल या मोती या मून स्टोन पहना जा सकता है चंद्रमा के लिए। मेटल की अगर बात करें तो सिल्वर, ग्रेन की बात करें या अनाज की बात करें तो चावल। आप दान भी करा सकते हैं, अगर किसी को अफ्लिक्टेड मून है तो चावल का दान कर सकता है। बॉडी के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं उनको रूल करता है, और ब्लड को भी आप कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि वाटर कंटेंट है उसमें। टेस्ट की बात करें तो थोड़ा सॉल्टिश टेस्ट जो है वो आप उसको चंद्रमा से देखते हैं। रिलेशनशिप में देखें तो मदर को रूल करता है या मदर को सिग्निफाई करता है। काल पुरुष में माइंड को रूल करता है, लंग्स को रूल करता है, चेस्ट को, ब्रेस्ट को या लेफ्ट आई को रूल करता है। एलिमेंट जो है वो वाटरी एलिमेंट को रूल करता है, और मूला या आप रूट्स को रूल करता है। टेम्परामेंट जो है वो फिकल है, मतलब फिकल माइंडेड बनाता है एक आदमी को, स्थिर नहीं है। विंशोत्तरी दशा में 10 साल की दशा पीरियड आपको मिलती है चंद्रमा की। आप देखें कि जो मोशन है चंद्रमा का वो रोज 12 डिग्री मूव करता है। एक दिन जो है वो 12 डिग्री जो है वो एक तिथि जो है जिसको लूनर डे बोलते हैं, तो वो हर रोज एक नई तिथि, मतलब हर रोज एक नए नक्षत्र में ट्रैवल करता है चंद्रमा। 3 नक्षत्रों को रूल करता है, एक रोहिणी, हस्ता और श्रवण। कारकों में अगर देखें कि किन चीजों को सिग्निफाई करता है चंद्रमा, तो मदर को रूल करता है, आपके माइंड को रूल करता है, आपके थिंकिंग पैटर्न को रूल करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं उसको रूल करता है। वाटरी प्रोडक्ट्स को रूल करता है, या वाटरी एनिमल्स को रूल करता है। पानी से रिलेटेड आप एक्टिविटी कोई करते हैं तो उसको भी चंद्रमा रूल करता है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे जो लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं आप उनको बोल सकते हैं कि चंद्रमा रूल करता है। डिजीजेस की अगर हम बात करें तो मेंटल इलनेस दे सकता है, ब्लड डिसऑर्डर्स दे सकता है, वाटर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है उस तरह की प्रॉब्लम चंद्रमा दे सकता है। यूरिनरी या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेफ्ट आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है चंद्रमा। जब स्ट्रांग है तो आप माता से सुख का कारक बनता है, या माँ से सुख मिल सकता है आपको। खूबसूरती का कारक है जब स्ट्रांग है। अच्छी हेल्थ दे सकता है आपको, अच्छी मेंटल हेल्थ दे सकता है चंद्रमा। आपको अच्छा चाइल्डहुड दे सकता है। या अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो जो न्यू बॉर्न है या जो गोद में जो बच्चे हैं, आप बोले कि पैदा होने से टॉडलर स्टेज तक जो जो टाइम, उस टाइम पे चंद्रमा अगर चार्ट में ठीक नहीं है तो वो बचपन में अरिष्ट योग का निर्माण करता है, या वो बीमारियां दे सकता है। अब पुराने जमाने में क्या होता है कि अरिष्ट का मतलब जनरली होता था कि किसी का मर जाना, बट देन अब क्योंकि इन चेंजिंग टाइम्स आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा बेटर हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, हम मेडिकली बहुत बेटर कर रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं है। बट देन फिर भी रिस्क है, तो अरिष्ट योग दे सकता है, या बाल अरिष्ट योग जो है वो भी चंद्रमा से देखते हैं कि अगर चार्ट में चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा फेटल प्रूव हो सकता है या बीमार कर सकता है। आप बोले कि अगर स्ट्रांग है चंद्रमा तो इमोशनल मेच्योरिटी देता है आदमी को, इमोशनल एक्सप्रेशन देता है आदमी को। आपकी लिक्विडिटी का कारक है, आपको वेल्थ दे सकता है चंद्रमा, आपके लिक्विड कैश को भी आप बोल रहे हैं कि रूल करता है, तो वो आप फाइनेंशियली साउंड हो सकते हैं चंद्रमा के अच्छे होने से। पॉपुलैरिटी दे सकता है, आप ज्यादा रिसेप्टिव हैं, आप बोल सकते हैं ज्यादा क्रिएटिव हैं, और फर्टाइल इमेजिनेशन है, आर्टिस्टिक भी हैं। तो ये सारी क्वालिटीज एक आदमी में हो सकती है अगर चंद्रमा स्ट्रांग है चार्ट में। और अगर वीक है या अफ्लिक्टेड है आप बोलें, तो बचपन में सिकनेस का कारक बन सकता है। माता को परेशानी हो सकती है, माँ की लाइफ भी थोड़ी सी स्ट्रगलफुल हो सकती है क्योंकि मदर का कारक है।
जनरली अनलकी आप बोल सकते हैं, हो सकता है आदमी, या आप बोलें कि उसके पास एक्सप्रेशन नहीं है, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है खुद को, तो आप क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो इमोशन जो है वो अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं, या एंग्जाइटी में निकल रहे हैं, या डिप्रेशन में निकल रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा आदमी डिप्रेसिव फील कर सकता है या एजिटेटेड फील कर सकता है अगर उसके पास एक्सप्रेशन नहीं है कोई एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो इमोशंस को एक्सप्रेस करना उस आदमी के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस का कारक बन सकता है। चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड है तो आदमी मूडी हो सकता है बहुत ज्यादा। अगर चंद्रमा इल प्लेस्ड है तो ऑब्जर्वेशन ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा बैडली अफ्लिक्टेड मिलेगा चंद्रमा उन लोगों के चार्ट में जो कि आप बोले क्रिमिनल्स का चार्ट अगर आप लेके एक ऑब्जर्वेशन देखें तो आपको मोस्टली चार्ट्स में चंद्रमा अफ्लिक्टेड मिलेगा, क्योंकि मन का कारक है। somebody needs to be emotionally try to kind of cause harm to others। जब आप अगर इमोशनल हैं और आप में थोड़ी ह्यूमैनिटी है तो दूसरों का नुकसान करने में आपको थोड़ी सी ट्रबल आती है। तो लेकिन आप ये देखेंगे कि ज्यादातर क्रिमिनल्स का चार्ट देखेंगे तो उनमें चंद्रमा जरूर अफ्लिक्टेड निकलता है। और एक और बात भी है कि अगर बहुत बुरी तरह अफ्लिक्टेड है तो किसी आदमी को ल्यूनाटिक बना सकता है। अब ल्यूनाटिक भी जो टर्म है वो लूनर से ली गई है आप बोल सकते हैं। तो क्योंकि आपकी थिंकिंग को रूल कर रहा है, आप किस तरह का आपका इमोशनल बॉडी को रूल कर रहा है, तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट का प्लैनेट है। आप ये बोल सकते हैं कि अगर खराब है चंद्रमा बहुत ज्यादा तो somebody कैन बी इनसेन को मतलब इंसैनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है इफ इट इज बैडली अफ्लिक्टेड इन द चार्ट। और अगर हम ये बात बोलें कि आप अगर किसी महापुरुष को देखें या जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया है उनके भी चार्ट्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि चंद्रमा अफ्लिक्टेड मिलेगा। तो क्या इमोशनली जो आपको पीड़ा का जो भाव है वो चंद्रमा के खराब होने से मिल सकता है। एंड जनरली जब आप इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है जिन लोगों का ज्यादा, वो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो कर सकते हैं। तो आप एज एन ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो जितने ट्रू महात्माज आपको मिलेंगे मोस्टली आपको या तो ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो कि मटेरियल लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं है, या आपको मून मोस्टली अफ्लिक्टेड मिलेगा चार्ट में। तो ये कुछ कारक तत्व हैं चंद्रमा के। हाय, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, द पराशरी ज्योतिष। So if you are interested in learning astrology, if it is an area of interest, if you want to know about the facts of astrology and want to become capable of predicting, at least for yourself, even if you don't want to do it professionally. So this is your chance. Click on the link and I'll see you in the course. Thank you.